सतत 17 वर्षों से मिल रहे आपके स्नेह एवं विश्वास के चलते पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स अब मोबाइल के साथ साथ लेकर आए हैं सभी ब्रांडेड कंपनियों के एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, वाटर प्यूरिफायर, इन्वर्टर, बैटरी एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स सबसे कम दामों में, साथ ही 0% फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सो बेस्ट ब्रांड बेस्ट प्राइस पर चाहिए तो अवश्य पधारिए। हमारा पता पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स, डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा के पास, किदवानी मार्केट के सामने, खंडवा। मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए दंगों के बाद जगह जगह हिंदू समाज में इस बात को लेकर नाराजगी है। खंडवा के हिंदू संगठनों ने आज बाइक रैली निकालकर खंडवा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा और खरगोन दंगों के आरोपियों की संपत्ति को नष्ट करने सहित उन्हें मिलने वाली सभी सरकारी योजनाओं को बंद करने की मांग की गई। बेहद आक्रोशित भाषा में हिंदू संगठनों ने प्रशासन शासन को चेतावनी दी कि पुलिस प्रशासन इस तरह के दंगाइयों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे, नहीं तो हिंदू समाज इस तरह की चीज़ों से निपटने के लिए खुद तैयार है और मानसिक रूप से तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के दंगों को करने के लिए प्री प्लानिंग की गई और भी कई बातें कही गई जो हम आपको आगे हिंदू नेताओं के माध्यम से सुनवाते हैं। शासन प्रशासन को हिंदू संगठनों ने ज्ञापन के माध्यम से चेतावनी दी कि आगे इस तरह के दंगे हुए तो हिंदू समाज इसका खुद भी जवाब देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो रहा है। इस तरह की परिस्थिति ना बने, इसको लेकर जो दंगाई हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ना सिर्फ उनकी संपत्ति नष्ट की जाए अपितु उन्हें कठोर कानूनी धाराओं में आरोपी बनाया जाए। साथ ही साथ उन्हें जो मिलने वाली सरकारी योजनाएं हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए और इस तरह की कई मांग को लेकर हिंदू समुदाय, हिंदू संगठन के लोगों ने आज खंडवा कलेक्ट्रेट में मुख्यमंत्री सहित अन्य लोगों के नाम ज्ञापन सौंपा। जी भाई साहब, आज हिंदू समाज बहुत आक्रोशित, नाराज होकर खंडवा कलेक्ट्रेट पहुंचा है। किस बात को लेकर इतनी नाराजगी है? खरगोन और सेंधवा में योजनाबद्ध तरीके से अजान को बहाना बनाकर, मतलब एक आस्था को बहाना बनाकर दूसरी आस्था को चोट पहुंचाना, मतलब कुल मिला के ये जो तैयारी चल रही है ये हर शहर हर जिले को में एक पाकिस्तान बनाने की इनकी जिहादियों की तैयारी चल रही है। उस अजान को बहाना बनाकर जो इन्होंने पथराव किया, शासन प्रशासन ने उस अजान को ही तत्काल प्रभाव से लाउड स्पीकर से बंद करवाना चाहिए। और पहला विषय ये आता है कि जब भी हिंदू समाज का धार्मिक त्योहार आता है तो उसमें 2-3 घंटे की वो अजान से प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जाती है। तो ऐसा क्यों न किया जाए कि उस समय होने वाली उस क्षेत्र की मस्जिद की अजान को ही क्या एक दिन बंद नहीं कर सकते? आप अगर बड़े उदारवादी हो, आप में अगर भाईचारा है, तो आपने ये करना चाहिए कि उस दिन उस समय आधे घंटे की 10 मिनट की होने वाली उस अजान को बंद किया जाए और समाज में होने वाले त्योहार को धूमधाम से बनाया जाए, ना कि उस अजान के बहाने दंगा किया जाए। उस अजान के बहाने दंगा किया गया और उस दंगे के पक्ष में यहाँ पर भी बड़े सोचने वाला विषय है कि कुछ प्रवृत्तिजीवी बनने वाले लोग दंगाइयों के पक्ष में आकर खड़े हो गए। उन लोगों के पक्ष में जिन्होंने माता बहनों की इज्जत लूटने का आह्वान किया, उन लोगों के पक्ष में जिनने हिंदू समाज के घर जलाए, उन लोगों के पक्ष में जिनने लूटपाट की। कितने बेशर्म है वो लोग जो आकर खड़े हो गए। और भाई उनको सपने में भी हर जगह खंडवा नजर आता है। उनका तो कहना था कि खरगोन में जो दंगे भड़काए उसमें खरगोन और दिल्ली के लोग थे। अरे सपने में भी तुमको अगर खंडवा आता है तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि जहाँ खंडवा होगा वहाँ किसी दंगाई की ताकत नहीं कि दंगा करके दिखा दे। वहाँ खंडवा की अगर उपस्थिति होती तो वहाँ दंगा ना होता। उल जलूल आरोप लगाकर दंगाइयों को बचाना ये बंद करें और शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस प्रकार के दंगाइयों के साथ जो प्रदेश में उनके साथ में खड़ा होने वाला, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कोई सा भी सिंह हो, उन लोगों पर भी जगह जगह FIR हो, उन पे कार्रवाई हो और दंगाइयों के उनके संबंध को जांचा जाए और उस प्रकार की कार्रवाई उन पे भी की जाए। इस सारे विषय को लेकर हम यहाँ पर आए हैं। भारत माता की जय। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, FIR भी हुई, पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे? गिरफ्तारी होना चाहिए दिग्विजय सिंह की, ऐसे अन्य दिग्विजय पैदा नहीं हो। खंडवा में भी जो लोग दंगाइयों के पक्ष में आए उन पे भी FIR होना चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए।
क्यों दंगाइयों के पक्ष में आ रहे हैं? हम लोग तो कभी दंगाइयों के पक्ष में आकर खड़े नहीं हुए भाई। नामजद FIR है ना, आप दंगाइयों के पक्ष में आके खड़े रहो, और उसके सारे प्रमाण हैं कि उन्होंने दंगे किए हैं। एक घर में तो बताते हैं कि सन 1992 से आज तक में 4 बार वो घर जला है खरगोन का। मतलब आपके पड़ोस में जो हिंदू का घर होगा आप उसको जला दोगे? तो हिंदू क्यों नहीं जलाता अपने पड़ोस में रहने वाले अब्बा जान का घर? वो क्यों उसको अपना चाचा मानता है? लेकिन तुम उसे अपना नहीं मानते। तुम मौके की ताक देखते हो कि कब इस प्रकार का न्यूसेंस खड़ा हो, कब हम अजान का बहाना लें और हिंदू को अपने क्षेत्र से अपने मोहल्ले से पलायन करने पर मजबूर हो। ये सब बंद होना चाहिए। और मैं तो हिंदू समाज को बोल रहा हूं कि उठो, जागो। और पुलिस तो बाद में आएगी। अगर कोई बड़ी घटना हो गई तो क्या करेंगे? उसकी क्रिया की प्रतिकार करने के लिए, मारने के लिए नहीं, तो अपनी सुरक्षा के लिए तो हमारी तैयारी होना चाहिए। ये तैयारी भी हम सब लोग शीघ्र से शीघ्र चालू करने जा रहे हैं। खंडवा शहर जो नायब शहर काजी, उन्होंने 80 लोगों को निर्दोष बताया। निर्दोष बताने वालों से पूछताछ होना चाहिए, क्या है उनके कनेक्शन। उन पे FIR दर्ज होना चाहिए कि किन लोगों के पक्ष में जो माता बहनों की इज्जत लूटने का आह्वान कर रहे हैं कि आओ रेप कर लो, जो माता बहनों का शील भंग करने के लिए उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनके लिए खड़े हो रहे हैं। शर्म का विषय है खंडवा का। और मैं फिर बता देना चाहता हूं कि जहां खंडवा होगा वहां किसी की ताकत नहीं कि दंगा करके दिखा दे। ये चेतावनी नहीं, ये हमारे पुरुषार्थ की, हमारी जागृति का असर है। ठीक है, लगाओ आवाज आ जाएगी। लगाओ सुन दे दो मेरे को। बताइए, ये जो विरोध के किस बात पर? रामनवमी के पावन अवसर पर पूरे देश भर में शोभा यात्राएं निकाली जा रही है। खरगोन में भी शोभा यात्रा थी। हिंदू अपना उत्सव जो है शांतिपूर्वक मना रहे थे, अपना नाच गा रहे थे, परंतु मुस्लिम जिहादियों के द्वारा पूर्व में पूरी तैयारी के साथ में षड्यंत्र पूर्वक पथराव किया गया, हमले किए गए, हिंदुओं के घरों में आगजनी की गई, पेट्रोल बम फेंके गए। प्रशासन इस पूरे मामले में पूरे तरीके से नाकाम रहा। महिलाओं के साथ में छेड़खानी की गई, लूट लिया गया घरों को, और प्रशासन पूरे तरीके से नाकाम रहा। और अब जब दंगे हो गए हैं, कई परिवार प्रताड़ित थे, उसके बाद में प्रशासन के द्वारा मात्र अतिक्रमण हटा करके कार्रवाई की जा रही है। बजरंग दल के माध्यम से मैं शासन और प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि वैधानिक कार्यवाही इन दंगाइयों को चिन्हित करके की जाए, इनकी संपत्तियां जब्त की जाए, इनके ऊपर जो है वो कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। इनको मिलने वाली सारी शासन से जो सुविधाएं मिलती है उस पर भी तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। और जितना भी आर्थिक नुकसान हुआ है इन लोगों से वसूलना चाहिए। एक शिव शुक्ला नाम का 16 वर्षीय बालक जो है उसको गंभीर चोट आई है, उसको भी सरकार जो है आर्थिक सहायता करे, और जिन जिन को भी इसमें नुकसान हुआ है उनको भी सरकार जो है वो सहायता प्रदान करे। अन्यथा सड़क पे उतर के खरगोन पहुंच के पूरे प्रदेश का, देश भर का बजरंग दल का कार्यकर्ता वहां पे स्थिति संभालेगा। सरकार जो कार्रवाई कर रही है संतुष्ट नहीं है? हम तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है उससे, क्योंकि मात्र अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इन गुंडाइयों के, इन दंगाइयों के घरों को चिन्हित करके इनको फंडिंग करने वाले और इनके सहयोग और सहायता करने वालों को भी चिन्हित करके इनके पूरी प्रॉपर्टी को, संपत्ति को सरकार ने जब्त करना चाहिए।